प्रसाद के बारे में कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। ये कई बार भ्रांति होती है कि, भ्रांति तो नहीं, उलझन होती है मन में कि प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया है, अब सुबह तो कर दिया है लेकिन वो शाम तक रखा हुआ है, ठीक है, तो अब उसे गर्म करके खाया जाए या ठंडा ही खाया जाए, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए आप कि प्रसाद को सीधे अग्नि पर चढ़ाने से बचना चाहिए। एक बार भगवान को जो प्रसाद अर्पित कर दिया जाए, ठीक है, अब संभव है कि हो सकता है कि वो दिन में समाप्त ना हुआ हो, उतने प्रसाद लेने वाले ना रहे हो, तो शाम को यदि संभव है तो बिना गर्म किए ही उसे सेवन किया जाए और औरों को भी दिया जाए, अगर संभव हो तो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप रवे का, सूजी का हलवा आदि जो बनाते हैं वो शाम तक उतना अच्छी अवस्था में नहीं रह सकता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है या थोड़ा अलग हो जाता है, जिसे गर्म करके खाना ही आवश्यक होता है। कई बार ऐसा हो जाता है। मैं फिर कहूँगा ठंडा खाना अगर संभव है तो आप खा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में अगर आपको लगता है कि प्रसाद गर्म करना आवश्यक है तो आप उसे सीधे अग्नि पर ना चढ़ाएं। सबसे पहले आप चूल्हे पर, गैस पर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस पर आप पहले एक पानी का बर्तन रखिए, है ना। पानी उबालते हैं, उसी तरह पानी उबालने के लिए एक बर्तन रखिए और उस उबलते पानी के बर्तन पर आप प्रसाद का पात्र रखिए, ठीक है। तो उस प्रसाद को आप पानी की भाप से गर्म होने दीजिए, ठीक है। उसे सीधे अग्नि पे नहीं चढ़ाना, ये एक विधान है, ठीक है ना। आप उसे सीधे अग्नि पे नहीं चढ़ाएंगे, अग्नि के ऊपर आप एक पानी का पात्र चढ़ाएंगे, एक गर्म पानी होने लगेगा, वो उबलने लगेगा, फिर उस पात्र के ऊपर आप उस प्रसाद के पात्र को रख देंगे और उसमें चम्मच आदि से उसे चलाते हुए आप प्रसाद को गर्म कर सकते हैं। बहुत अधिक गर्म भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ये विधान है कि सीधे अग्नि पे ना चढ़ाते हुए आप इस तरह से उसे गर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जहाँ तक संभव है आप उसे ऐसे ही ले लीजिए, लेकिन इस तरह से गर्म करके प्रसाद ग्रहण करने पे भी कोई दोष नहीं है, लेकिन सीधे अग्नि पर चढ़ाने से बचना चाहिए, है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरा, प्रसाद का एक विधान है कि जब आप भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, ठीक है ना, तो प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान को उससे सामने आप रखिए, जो भी आपके वहाँ विधि आप अपनाते हैं भगवान को प्रसाद अर्पित करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन प्रसाद अर्पित करने के बाद कुछ क्षण, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आपका मन लगे, हाथ जोड़ करके भगवान से बार बार प्रसाद ग्रहण करने की विनती करना चाहिए कि भगवान भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए नहीं, है ना। प्रसाद तो वो तब होगा जब भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेंगे मानसिक रूप से। भगवान मूर्ति से निकल के तो नहीं खाते ना, लेकिन भगवान उस भोजन को सुन करके उच्चिष्ट कर देते हैं। झूठा जब वो हो जाता है तब वो प्रसाद होता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रसाद ग्रहण करिए, ठीक है। अब आपने फल आदि रख दिए, हलवा रख दिया, पूरी रख दी, सब्जी रख दी है, तो आपके भगवान भोजन ग्रहण करिए। नैवेद्य जिसे हम बोलते हैं, नैवेद्य, ठीक है। तो हम आपको नैवेद्य अर्पित करते हैं, निवेदित करते हैं, निवेदन किया जाए वो भोजन नैवेद्य कहलाता है, ठीक है। अब नैवेद्य जब आप अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करने के बाद वो भोजन प्रसाद हो जाता है, ठीक है। जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया है, भगवान के सामने रखा है, वो नैवेद्य है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि किसी और को प्रसाद देते वक्त नैवेद्य लीजिए, है ना। नैवेद्य तो भगवान ग्रहण करते हैं, है ना। और नैवेद्य जब भगवान ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, भोजन को नैवेद्य के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन फिर प्रसाद हो जाता है। तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, भोजन एक ही है, लेकिन अर्पित करते समय उसका नाम कुछ और हो जाता है और अर्पित करने के बाद उसका नाम कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। तो भगवान को जो हम भोजन अर्पित करते हैं उसे हम नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि, निवेदित करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, ठीक है। और जैसे ही भगवान को अर्पित कर देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भगवान ने इसे दृष्टि डाल करके उच्चिष्ट कर दिया है, इसे सुन करके उच्चिष्ट कर दिया है, तब चीजें वो प्रसाद हो जाती है, ठीक है। तो प्रसाद फिर हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब घर में जितने लोग हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी हैं, तो सबसे पहले प्रसाद अर्पित करने वाले का धर्म है कि वो घर के सभी लोगों को प्रसाद दे, ठीक है। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, है ना। कई बार प्रसाद अर्पित करने वाला पहले खुद खा लेता, उसके बाद दूसरों को देता, ठीक है। लेकिन देने का भाव हमारा धर्म सिखाता है, पहले भगवान को अर्पित किया जाए, फिर घर परिवार में जितने लोग हैं उन्हें, उसके बाद फिर प्रसाद अर्पित करने वाला स्वयं ग्रहण करे, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीजें इससे अलग हो सकती है, जैसे नवरात्र में घर के मुखिया आदि व्रत रखते हैं, तो माँ को जब नवमी पूजन आदि पे जो नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तो उस थाल से सबसे पहले उसी व्यक्ति का व्रत खुलवाया जाता है जो व्रत करता है, उसमें वो प्रसाद पहले किसी और को नहीं दिया जाता।
तो ये एक व्रत की परंपरा है जो बिल्कुल अलग है। लेकिन घर में व्रत नहीं है, अर्पित करने वाला व्रत ही नहीं है, तो सामान्य रूप से उसे दूसरों को प्रसाद पहले घर में देना चाहिए, उसके बाद फिर प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, प्रसाद को कभी झूठे हाथ से नहीं लेना चाहिए। आपका हाथ अगर झूठा है तो हाथ को धो लेना चाहिए, उसके बाद फिर प्रसाद को लेना चाहिए। ठीक है, प्रसाद को कभी भी आप इस तरह से उठा के मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, प्रसाद को हथेली पर लेकर के और हथेली से खाना चाहिए। कुछ चीजें होती है जिसको आप लेकर के ऐसे खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद को हमेशा हथेली पर लेना चाहिए। देने वाला उसे हथेली पर देगा, आप ऐसे बर्तन में से उठा करके सीधे मुंह में मत डालिए, ये भी प्रसाद का अपमान होता है। हथेली में ले लीजिए, प्रसाद अधिक हो तो फिर आप उसे लेफ्ट हैंड में भी ले सकते हैं, फिर सीधे हाथ से आप उस इस तरह खा सकते हैं। इन पात्र से सीधे इस तरह उठा करके मुंह में नहीं डालना चाहिए, ये प्रसाद का अपमान होता है। तो दो तीन चीजें जो है ये बड़ी सामान्य सी है। और भी कई प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं, तो आप अगर पूछेंगे तो उस पर फिर कभी चर्चा हो पाएगी, है ना। तब तक के लिए जगदम्ब प्रणाम।